दोस्तों द्विघात समीकरण का एक प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के मूल बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंडीशन दी हुई है कि अगर मूल बराबर होंगे तो के का मान क्या होगा। दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं और मूल निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर इस फॉर्मूले से हम किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में दोस्तों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये मूलों की प्रकृति बताता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों ये बताता है कि मूल कैसे होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो इसको डी से भी लिख सकते हैं। जब दोस्तों इसका मान किसी भी द्विघात समीकरण में 0 के बराबर होता है तब मूल समान होंगे। तब क्या होंगे? मूल समान होंगे। जब इसका मान 0 से बड़ा होता है तब मूल वास्तविक होंगे। और जब इसका मान 0 से छोटा होता है तब मूल काल्पनिक होंगे। प्रश्न हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान निकालना है कि यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में के का क्या मान रखें कि इसके मूल बराबर हो जाए। तो जब भी मूल बराबर होंगे तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण क्या है अपने पास में? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इस द्विघात समीकरण के अंदर a बराबर 2 है, b बराबर माइनस 8 है और c बराबर k है। इस समीकरण के दोनों मूल बराबर है। जब मूल बराबर है, अब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, वो बराबर होगा 0। अब देखिए b का मान कितना है? माइनस 8 मान रख दो इसमें, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखो, a का मान है 2 और c का मान है k बराबर हुआ 0। 8 का स्क्वायर हो गया 64 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आगे देखिए ये माइनस है, 4 इंटू 2 इंटू के कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8k बराबर 0। अब इसको पक्षांतरण कर दो, 64 बराबर माइनस है तो ये साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 8k। वापस पक्षांतरण कर दो, 64 बटा 8 बराबर k। अब 64 को 8 से डिवाइड कर दो तो आएगा 8 बराबर k, यानी k बराबर आया 8। जब k का मान 8 होगा तब इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है मूलों की प्रकृति। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तभी मूल समान होते हैं। 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं। 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। इस चीज़ का पूरा अध्ययन हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इसी टॉपिक के रिगार्डिंग डीप में जानना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।